Hello everyone, this is Harshit and welcome to Square One. In the last video we studied about whole numbers and about predecessors and successors. चलिए अब हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. How many whole numbers are there between 6 and 13? Write them. हमें 6 and 13 के बीच में जितने भी होल नंबर्स हैं उनको लिखना है. तो कौन से नंबर्स हो गए 6 और 13 के बीच में? 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. इनको ही लिखना है, 6 को नहीं लिखना है और 13 को नहीं लिखना है क्योंकि बिटवीन बोला. बिटवीन का मतलब है बीच में. ओके, तो हम बाउंड्री वाले नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन बोला है राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 194, 5167, 999 एंड 1,06,92. इनके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर लिखने हमें, तो मैंने ये टेबल बना दी है. नंबर है, प्रेडिसेसर लिखना है, सक्सेसर लिखना है. 194 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 193. 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सक्सेसर क्या हो जाएगा? 195. 1 ऐड कर देंगे. इसी तरीके से 7 के बाद 8 आ जाएगा और 999 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 1000 और 1,06,92 का सक्सेसर 1,06,93. प्रेडिसेसर 7 का 6 हो जाएगा 5166. 999 का 998 और 1,06,92 का 1,06,91. ये इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001. तो 1001 से पहले आने वाले, जस्ट पहले आने वाले 3 होल नंबर्स क्या हो गए? 1000 हो गया. उससे पहले क्या आएगा? 999 आएगा. 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से भी. और इससे भी पहले क्या आएगा? 998. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. चलिए अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं, नंबर लाइन. नंबर लाइन ये 2 वर्ड से बना है, नंबर और लाइन. तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जाना चाहिए कोई एक लाइन होगी जो कि हम नंबर्स का यूज करके बनाएंगे, है ना. तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं. ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ होगा. आप एक लाइन बनाएंगे, ठीक है. अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा 0. इसके बाद आपको एक पॉइंट मार्क करना है 1. आप स्केल की हेल्प से ही मार्क करें उसको तो बेटर होगा. 1 में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं मैं. तो ये पॉइंट्स मार्क कर दिया और फर्स्ट पॉइंट को मैं नेम कर दूंगा 1. सेकंड हो जाएगा 2 और इस तरीके से ये सब मैं इक्वल डिस्टेंस पर मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं. ये हो गया 11 और ये हो गया 12. राइट साइड में ये एरो बना दूंगा. एरो का मतलब है कि ये लाइन कभी खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है आगे तक. क्योंकि होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स भी कभी खत्म नहीं होते, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. इसी तरीके से हम नंबर लाइन को बनाते हैं और राइट साइड में ये एरो बना देते हैं, जिसका मतलब होता है कि नंबर्स कभी फिनिश नहीं होंगे, ये लाइन कभी फिनिश नहीं होगी. किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है इसको हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है. इसी तरीके से 1 से 2 का डिस्टेंस भी यूनिट डिस्टेंस हो गया और 2 से 3 का डिस्टेंस भी यूनिट डिस्टेंस हो गया. तो ये सारे जो भी डिस्टेंस है, 2 नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं. क्या आप ये बता सकते हैं 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो 3 यूनिट्स है, ठीक है. 1, 2 और 3. तो ये 2 एंड 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स. इसी तरीके से क्या आप 3 एंड 7 के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं? 3 एंड 7 के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1, 2, 3, 4. तो ये 7 पे आ गए, तो ये हो गया 4 यूनिट्स. तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे किसी भी 2 नंबर्स के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है. और हम नंबर लाइन हमेशा स्केल की हेल्प से ही बनाते हैं और ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो बराबर हैं, सब 1 यूनिट के डिस्टेंस है. ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है. डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 8 ऑन द नंबर लाइन. आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और 2 एंड 8 के बीच का डिस्टेंस बताएंगे कितने यूनिट्स है. अब आप इस नंबर लाइन को ध्यान से देखिए. हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं, रैंडम नंबर्स. मान लीजिए मैंने नंबर्स लिए 4 एंड 9. इस 4 एंड 9 को ध्यान से देखिए. आप देख रहे हैं कि 9
राइट साइड में है 4 के, है ना, और 4 लेफ्ट साइड में है 9 के। और हम ये भी जानते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज लेस देन 9। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर राइट में होगा वो ग्रेटर होगा और जो भी नंबर लेफ्ट में होगा वो स्मॉलर होगा। या हम इसको ऑपोजिटली ऐसे कह सकते हैं कि जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो राइट साइड में होगा, जो स्मॉलर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख के ऐसे कह सकते हैं 9 is on the right of 4, so 9 is greater than 4 and 3 is on the left of 6, so 3 is less than 6। इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑन द राइट इज बिगर एंड नंबर ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क 10, 7 and 12 ऑन इट, विच इज द लेफ्ट मोस्ट नंबर एंड विच इज द राइट मोस्ट नंबर। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो मैंने एक नंबर लाइन बना ली है, इस पे पॉइंट्स मार्क करने हैं हमें 10, 7 और 12। तो पॉइंट्स को मार्क करते हैं 10, ये हो गया हमारा 10 पॉइंट, फिर हो गया 7 और फिर हो गया हमारा 12। अब ये 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं और इसमें से हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर कौन सा है? सबसे लेफ्ट में नंबर है हमारा 7, तो हमारा इसका आंसर हो गया 7। 7 इज द लेफ्ट मोस्ट नंबर। विच इज द राइट मोस्ट नंबर? सबसे राइट में नंबर कौन सा है हमारा? 12 है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 12 की 12 इज द राइट मोस्ट नंबर। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द सक्सेसर ऑफ 17 एंड प्रेडिसेसर ऑफ 12 ऑन इट, विच नंबर इज ऑन द राइट अमंग देम एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर सक्सेसर बनाना है 17 का और 12 का प्रेडिसेसर मार्क करना है। बताना है कि कौन सा नंबर उन दोनों में से राइट में है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन देम। तो नंबर्स ये दिए हुए हैं आपको 9752, 9762 और 24678 और 25694। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे के रिलेटिव में लेफ्ट में है, और ये भी इनके बीच में आपको एप्रोप्रिएट साइन लगाना है, ग्रेटर देन या लेस देन का। तो जो भी आएगा इनके बीच में साइन वो आप लगा देंगे। अब देखते हैं एडिशन और नंबर लाइन। हम नंबर लाइन की हेल्प से ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है एडिशन ऑफ 3 एंड 4। तो मुझे 3 + 4 का आंसर निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, नंबर लाइन की हेल्प से। अब मैंने ये नंबर लाइन बना ली है 0 से लेकर 9 तक की। 3 + 4 का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पहला नंबर है हमारा 3, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। अपना पेन यहाँ पे रखेंगे और सेकंड नंबर है हमारा 4, तो इसका मतलब है कि अब हमें 4 जंप्स लगानी है राइट साइड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेन रखा 1 2 3 4 और हमारा ये एरो यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमने क्या करा, 1 यूनिट की जंप लगाई 4, 3 से स्टार्ट करा। पहला नंबर 3 था और सेकंड नंबर 4 था, तो यानी कि हमने 1 यूनिट्स की 4 जंप्स लगाई और हमारा पेन कहाँ पे आके रुका, 7 पे। तो इसका आंसर क्या है, 3 + 4 = 7। ठीक है, जब भी हमें एडिशन करना है हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे अपना पेन रखेंगे और 1 यूनिट्स की जंप्स लगा देंगे। जितना भी सेकंड नंबर होगा उतनी जंप्स लगाएंगे और जहां भी आके हमारा पेन रुकेगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से एडिशन करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जंप्स राइट साइड में ही लगानी है। क्यों? क्योंकि एडिशन का मतलब है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर बड़ा होने वाला है। ठीक है, और बड़ा होने का मतलब है कि हमें राइट साइड में जाना है, क्योंकि बड़े नंबर तो राइट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में तो छोटे नंबर आएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 2 में 5 ऐड करना होता तो मैं क्या करता, मैं अपना पेन 2 पे रखता और 5 जंप्स लगाता। ठीक है, 5 जंप्स के बाद वो 7 पे ही आ जाता, 2 + 5 भी 7 होता। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर्स ले लेता हूँ 8 और 5। तो 8 - 5 मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने फिर से एक नंबर लाइन बना ली है, पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, उनके नीचे नंबर्स लिख दिए हैं। अब 8, मेरा पेन कहाँ पे रुकेगा, आके 8 पे। फर्स्ट नंबर 8 है तो मैं 8 से स्टार्ट करूंगा, तो मेरा पेन यहाँ पे है। अब सेकंड नंबर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5 जंप्स लगानी है, लेकिन इस बार जंप्स राइट साइड में ना लगा के लेफ्ट में लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और पेन आके मेरा रुका है 3 पे। तो 8 - 5 हो गया 3। ठीक है,
ध्यान रखने का क्या है कि एडिशन में हम राइट साइड में जाते हैं क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है, सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि हमें अपना नंबर छोटा करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि कुछ घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट में जाएंगे। 1 यूनिट्स की सारी जंप्स लगा दी हैं हमने और हमारा पेन आगे कहाँ रुका, 5 जंप्स के बाद। 5 जंप्स के बाद हमारा पेन आके 3 पे रुका है, हमारा सॉल्यूशन हो गया 3। अब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं नंबर लाइन पे। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर्स ले लेता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा जो भी फर्स्ट नंबर होता था हम अपना पेन वहां पे रखते थे और सेकंड नंबर की जितनी जंप्स लगाते थे, ठीक है। इस बार क्या करना है, हमारा फर्स्ट नंबर 2 है लेकिन मैं पेन अपना 2 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अपना पेन 0 पे ही रखूंगा। और इस बार मैं क्या करूंगा, मैं 2 यूनिट्स की जंप लगाऊंगा, मैं 1 यूनिट की नहीं लगाऊंगा, 2 यूनिट्स की लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर 2 है। तो मैं 2 यूनिट्स की जंप लगाऊंगा राइट साइड में 0 से स्टार्ट करके। और कितनी जंप्स लगाऊंगा, 5 जंप्स लगाऊंगा, 2 3 4 5। और मेरा पेन कहाँ रुका है, यहाँ 10 पे रुका है और हम जानते हैं 2 × 5 = 10। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर के डिस्टेंस की हम जंप लगाते हैं और सेकंड नंबर के जितनी ही हम जंप्स लगाएंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर मेरा 2 था तो मैंने जंप लगाई 2 यूनिट्स की, सेकंड नंबर मेरा 5 था तो मैंने 5 जंप्स लगाई टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया, 2 × 5 = 10। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में कोई खास अंतर नहीं है। एडिशन में हम राइट साइड में जाते हैं, हम 1 यूनिट्स की जंप लगाते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, 1 यूनिट्स की जंप लगाते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं और जितना भी फर्स्ट नंबर होता है हम उतनी डिस्टेंस की जंप लगाते हैं 2 यूनिट्स की, ठीक है। और जितना सेकंड नंबर होता है हम उतनी ही जंप्स लगाते हैं। यहाँ पे 5 था तो 5 जंप्स लगाई। एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 × 3, ठीक है। ये देखते हैं अब क्या करेंगे, हम फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, अपना पेन 0 पे रखेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, 4 यूनिट्स की जंप लगाएंगे, ठीक है। 4 यूनिट्स की जंप। और कितनी जंप्स लगानी है हमें, 3 जंप्स लगानी है। तो 4 और 4 8 और 4 12, ठीक है। और हमारा पेन यहाँ आके रुका 3 जंप्स लगाने के बाद में 4 यूनिट्स की, ये सब 4 यूनिट्स की जंप्स थी, ठीक है। और पेन कहाँ रुका है, 12 पर। तो 4 3 12, ये हम जानते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। अब आप मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक तरीके से एडिशन का एक बड़ा भाई है, ठीक है। एडिशन का ही एक फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन। कैसे कि हमने 4 को 3 टाइम्स ऐड करा तो हमें 12 मिल गया। 4 + 4 + 4 = 12, ठीक है। 4 + 4 + 4 = 12, ये हमने देखा यहाँ आके। और ये हमने कितनी बार लिखे हैं, 3 टाइम्स लिखे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने 4 लिखे हैं, यहाँ पे 4 ऐड करें तो हमने 4 लिया। कितनी बार ऐड करें, 3 टाइम्स ऐड करें तो यहाँ 3 लिया। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 12। तो नंबर लाइन की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में सिर्फ एडिशन का ही एक फॉर्म है, वो कुछ और अलग चीज नहीं है। तो हम एडिशन को ही जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 को 5 टाइम्स ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 5 टाइम्स ऐड करा और मैं जानता हूं इसका आंसर क्या है, 10। 2 4 6 8 10, ठीक है। ये कितनी बार मैंने ऐड करा है, 5 टाइम्स ऐड करा है। और किस नंबर को ऐड करा है, 2 को किया है। तो यहाँ 2 लिखा, कितनी बार ऐड किया, 5 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करके लिखा और 10 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नंबर लाइन की हेल्प से कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में सिर्फ एडिशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से ही हम आगे देखेंगे कि डिवीजन भी एक सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्म है। जैसे एडिशन का फॉर्म मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का फॉर्म डिवीजन है, वो हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। फाइंड द आंसर्स यूजिंग द नंबर लाइन। एडिशन करना है 3 + 7 2 + 5, सब्ट्रैक्शन करना है 12 - 6 9 - 5 और मल्टीप्लिकेशन करना है 3 × 5 एंड 4 × 2। ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको जानेंगे, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है आप इसको ट्राई करें, खुद से करने की कोशिश करें और मुझे लगता है आप कर भी लेंगे। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।